साउंड टेक 7 एक्शन। तो कह रहे हैं आपके क्या चांसेस हैं दिल्ली में अपनी स्थिति देखिए और आपका स्ट्राइक रेट बिहार के विधानसभा में पिछली बार 27% था, उनका 54% था। 7 लड़े थे आप लोग चुनाव। पकड़ मेरे को जानता नहीं है। आप सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी। देखिए, सस्ती शायरी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन सस्ती शायरी सुन के मजा नहीं आता ना। कुछ बढ़िया पढ़ के आया करिए, बढ़िया लिख के आया करिए। पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर जगह वही सस्ती शायरी पढ़ना। आपने एक लाइन बोली जो असंभव को संभव कर दे। बिल्कुल, आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दिया। पूछा गया अडानी पे सवाल, अमेरिका में कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत है। अरे जिगर के टुकड़े का मामला है तो व्यक्तिगत ही होगा, ये असलियत है, व्यक्तिगत मामला है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। असंभव को संभव कर दे। और अब मैं बिहार पर जरूर एक शब्द बोलना चाहती हूं। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ ही दिनों पहले कुचल कर लोगों की मौत हो गई, और आधिकारिक आंकड़े कहते हैं 18 लोगों की मौत हुई, 9 लोग उसमें से बिहार के हैं। ना मोदी जी एक परिजन से मिलने गए, ना किसी से फोन पर बात करी, ना रेलवे का निरीक्षण करने रेल मंत्री गए। 29 जनवरी को मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। प्रयागराज के महाकुंभ में स्टैम्पीड होती है, झूसी में स्टैम्पीड होती है। 30 मरने वालों में से 12 मरने वाले बिहार के हैं। आपने एक शब्द सुना बिहार के लिए? बिहार का प्रशासन बोल रहा है कि बिना पोस्टमार्टम किए बॉडी भेजे दे रहे, जिससे कि मुआवजा ना देना पड़े। यह असलियत है। असंभव को संभव ऐसे कर रहे हैं मोदी जी। बिहार आपको जवाब देगा, और बिहार ने जवाब दिया है। यह अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं। 2020 का चुनाव था, अगर इनके सबसे प्रबल सहयोगी असीदुद्दीन ओवैसी एएमएम वाले नहीं होते तो ये चारों खाने चित्त हो जाते। इनको बचाने ऐसे ही लोग जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। संजय जी, देखिए, आदरणीय मोदी जी के बारे में कह रहे हैं असंभव को संभव करते हैं। बिहार में 2015 में गए थे, क्या हुआ? देखिए, इस बार बिहार में पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार जहां पर सांप्रदायिक शक्तियों की, बीजेपी की सब दिन हुई है हार। अकेले दम पर बीजेपी ने कभी सरकार नहीं बनाई, ना राजनीतिक लड़ाई लड़ी। आईटी, ईडी, सुनिए, सीबीआई। नीतीश कुमार के साथ आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, बता दीजिए। देखिए, हम लोग को रिलेशनशिप स्टेटस जानना है। हम लोग एक दिन लालू जी कहते हैं कि हाँ आएंगे तो ले लेंगे, एक दिन भाई वीरेंद्र सिंह कहते हैं क्यों तो हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या स्टेटस क्या आप लोगों का? ब्रेकअप हुआ है? हमारा नहीं हुआ है। देखिए, इतनी क्लैरिटी तो ये बच्चे भी अपने रिलेशनशिप में रखते हैं। आदरणीय रिलेशनशिप है। सिचुएशनशिप है, सिचुएशनशिप। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता इतनी डगमगा गई है, समाप्त हो गई है। अब कोई विश्वास नहीं करता किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, लेकिन जनता किधर जाएगी जनता ने तय कर लिया है। 17 लड़ाई है, 17 महीने तेजस्वी यादव जी का डिप्टी सीएम रहते हुए, और 17 वर्षों तक, 20 वर्षों में 2-3 वर्ष इधर उधर आदरणीय नीतीश जी रहे। इस 17 महीने बनाम 17 वर्षों की लड़ाई है। 17 काम गौरव भाटिया जी नहीं बता पाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बिहार को विशेष पैकेज दिया? तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरियां बांट करके एक लंबी लकीर खींची। जातीय जनगणना का सर्वे कार्य कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो पॉलिसी बनाई, आज वो क्रेडिट ले रहे हैं जेडीयू वाले, एनडीए वाले। हमने किया, हमको हाथ जोड़कर कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। यू आर राइट ब्रो। लेकिन सभी पार्टियों का अलग अलग वोट परसेंटेज देखिए। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी की आप रखिए अपना वोट परसेंटेज, सीट हमारा अधिकार है। ये गठबंधन बना रहे पूरे लोगों को लेकर के। आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आरके सिंह जी ने क्या आरोप लगाया पता है? और आप क्या कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी का नाम क्यों बोल रहे हैं? जब कांग्रेस पार्टी को, एक सेकंड सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें सबसे ज्यादा है और सब ये जान रहे हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो बार बार वो इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए ममता बनर्जी का नाम आजकल क्यों बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई सीटों के चाहती लिए है, हाथ अमेट रहे हैं। नहीं ये सीटों का मृत्युंजय जी को हमारे यहाँ समझ कोई में नहीं आ किचकिच रहा। नहीं है। 70 सीट हमारा लीजिएगा। हाथ और गला नहीं, दिल मिला हुआ है। वहाँ आर के चलिए, मैं सिंह जी ने उत्तर क्या दे दूंगा, आरोप किया है? ठीक है, आर के सुप्रिया जी सिंह से एक ने क्या रिस्पॉन्स आरोप लगाया? सुप्रिया देखा जी, दीजिए। लालू प्रसाद यादव बार-बार आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ममता बनर्जी का नेताओं ने हमें बुला हराया। ले तो बड़े अच्छे हो ममता जाते हैं। बनर्जी का नाम ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के नेता सदन में राहुल गांधी जानबूझ के कर रहे हैं ना, इस बार सीट कम देना चाहते हैं आपको। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अंजना जी, आपने सिचुएशनशिप पर एक सवाल पूछा था, रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है। बीजेपी और जदयू बोलती है मोदी की गारंटी। मैं चुनौती देती हूं, मोदी जी दिल पर हाथ रख के गारंटी दे दे कि चाचा पलटेंगे नहीं। दे दे गारंटी और फिर हम देखेंगे बिहार में चुनाव। मोदी जी एक ये गारंटी है जो नहीं दे सकते, बाकी जबानी जमा खर्च वो करते रहते हैं। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। बिहार का जवाब तो वो बीपीएससी के छात्र देंगे ना, जिनको आप कड़कड़ाती हुई हाड़ कांपती ठंड में पानी की बौछार से मार रहे थे, जिनके ऊपर आप डंडे बरसा रहे थे। बिहार क्रांति की भूमि है और युवा क्रांति वहीं से शुरू हुई है, वो आपका तख्ता पलटेंगे। और मैं यहां पर एक चीज जरूर पूछना चाहती हूं, क्या नीतीश कुमार जी के मन में यह डर नहीं है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए? और इसलिए नीतीश कुमार जी भी बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं और 13.5 करोड़ बिहारियों की अस्मिता से एक बार डीएनए पूछकर खिलवाड़ हो चुका है। कुछ नहीं है बिहार में कहकर उनकी अस्मिता से खिलवाड़ दोबारा से मत करिए, यह गलत है, सर्वथा गलत है। बिहार तर्पण की भूमि है, बिहार त्याग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, युवा क्रांति की भूमि है। उसको ये मत कहिए वहां कुछ है ही नहीं, वहां कुछ है नहीं तो 20 साल से आप हैं, आपने क्या कर दिया? बताइए इस बात। जी जवाब दीजिए फिर। मैं छोटा जवाब ही दूंगी, लेकिन 20 साल से सत्ता में आप हैं, स्पेशल राज का दर्जा आप मांग रहे हैं, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इतना विकास कर लिया होता तो मांगना ना पड़ता ना। फिर अगर 20 साल के विकास पुरुष बन गए होते तो बीपीएससी। अच्छा, अभी सवाल का जवाब दीजिए जो बच्ची ने पूछा। और अब मैं आपके सवाल का जवाब आपस में लड़ते रहते हैं आप लोग। गठबंधन के कुछ इनको जवाब तो दूंगी, कुछ भी बोल के जाएंगे। वो नहीं कह रही हूँ, मतलब ये कह रही है इंडिया वाले आपस में लड़ते रहते हैं आप लोग। देखिए, गठबंधन के कुछ नियम होते हैं। हमारा गठबंधन सिचुएशनशिप नहीं, गठबंधन सिचुएशनशिप बिल्कुल है, और राजनीति में सिचुएशनशिप होना अच्छी बात होती है, क्योंकि राजनीति बड़े मन से करनी चाहिए, इनकी तरह नहीं। जब आ गई बढ़िया बारी, किक आउट कर दिए गए एकनाथ शिंदे, और अब वही डर नीतीश कुमार को सता रहा है। मेरा अपना मानना है कि चाहे बिहार का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो, इंडिया गठबंधन तय करेगा उसको कैसे लड़ना है, लेकिन हर चुनाव को देश काल परिस्थिति देखकर लड़ा जाता है। हम मोदी जी की तरह थोड़ी है कि शाम को 7 बजे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है अजीत पवार, सुबह सुबह गलबैया करके भैया चुपचाप से शपथ ले लो। हम ऐसे नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे पर कास्ट सेंसस जिस पर राहुल गांधी इतना बोलते हैं, सर्वे पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं। आप अपने राज्यों में सर्वे के आंकड़े नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाए? हमने तेलंगाना के आंकड़े नहीं दिखाए। तेलंगाना के आंकड़े हमने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज तक ने नहीं दिखाया। कर्नाटका के सर्वे पर सीधारमैया लड़ गए। सीधारमैया जी ने बोला है उसमें त्रुटियां थी, हम उसको दोबारा से उसका असेसमेंट करा के उसको दिखाएंगे। अजीत पवार पे आप बोलना चाह रहे थे? ये वैसे नहीं थे कि बिहार की तो जो कास्ट सर्वे की वेबसाइट है 4 महीने से डाउन हो गई है, क्योंकि सर्वे किसी को पता ही ना चले। बता दीजिए अगर गलत बोल रही हूँ। जातिगत जनगणना इस देश की मांग है। अजीत पवार को सुबह उठकर गले लगाने पर जवाब। चुनाव के वक्त 2500 दे देंगे, 1500 को 2100 कर देंगे महाराष्ट्र में। चुनाव के बाद 9 लाख महिलाओं को निकाल दिया महाराष्ट्र में। 9 लाख महिलाओं को लाडकी बहना से निकाला। मध्य प्रदेश में कहा था 1250 को 2700 करेंगे गेहूं के लिए, 2 करोड़ नहीं को किया। मिल रहा है, वो नहीं 3100 करने को कहा था, नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये कहते थे 400 का सिलेंडर देंगे। मैं यूपी से हूं, होली दिवाली पर सिलेंडर मिलना था, नहीं मिला। एक सेकंड ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का सवाल था कि मृत्यु कुंभ पर अगर आप नाराजगी दिखाती तो। मुझे लगता है उस बच्ची ने पूछा सवाल, यहाँ पर किसी ने पूछा था गंगा माँ की सफाई पर, गंगा माँ क्यों मैली है। सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने कहा
कुंभ का जो पानी है और जो गंगा मां का पानी है वो साफ नहीं हुआ है। जिसको मां गंगा ने बुलाया था उसने वादा पूरा नहीं किया, जिसको मां जमुना ने बुलाया था उसको बाहर कर दिया। आप भी बाहर होइएगा। असलियत यह है कि सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट को योगी जी खड़े होकर खारिज कर देते हैं। योगी जी मोदी जी की महकमे की रिपोर्ट को कहते हैं गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे सीपीसीबी की रिपोर्ट है, उसको मांगिए, उस पानी को साफ कराइए। मेरा अपना मानना है कि कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस इस देश की मांग है और वो होना चाहिए। और यहाँ पर किसी ने होगा सवाल क्या पूछ रहा था, वो क्या होगा ये पूछ रहा था। अगर 80-85% लोग पिछड़े दलित और आदिवासी हैं और उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ना वो टीवी चैनल्स में एंकर है, ना एडिटर्स है, ना सीईओज हैं, ना बड़े बड़े महकमे में संस्थानों में है, तो फिर इस देश की प्रगति का क्या मतलब है? मुझे बता दीजिए। तमाम ओबीसी मंत्री है, आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा मंत्री है। करवाली बेइज्जती है कि क्या नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी अपना दल बदल लेंगे? जैसे मैं सर बोल रहे थे कि आरजेडी जो है, लालू यादव जो बिहार में चारा घोटाला किए हैं या जो भी किए हैं, मतलब डकैती की, कन्विक्टेड है, वो कोर्ट में कन्विक्टेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालू यादव ने सामाजिक लड़ाई भी लड़े हैं बिहार के लिए, दलितों के लिए लड़े हैं उन्होंने। और तो बात आ गई जातियों के लिए लड़े हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिक किया है, क्या वो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर डाउट क्रिएट करता है, और अगर करता है तो उसका बिहार के इलेक्शन में क्या प्रभाव होगा? दिल्ली में इतना इशू हुआ था यमुना की सफाई का, बट गंगा की सफाई का कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। मैं बिहार से हूँ और मैं जानती हूँ वहाँ पे गंगा कितनी गंदी है। मैम मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार में यहाँ पर रोजगार का दावा किया जा रहा है तो आज भी मजदूरों का पलायन क्यों नहीं रुका है? और दूसरी बात, लड़कियों की शिक्षा, तो मुझे ये आका अगर कोई बता पाए कि जितनी भी लड़कियों को साइकिल और गवर्नमेंट स्कूल का एक्सेस दिया गया है तो उनमें से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनका भविष्य सच में बन गया? मेरा सवाल ये था कि जो 2500 महिला के लिए वचन किया गया था इलेक्शन के सामने, अभी ये फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये अप्रूव क्यों नहीं हुआ? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।